Greetings students, now we are going to start with question number 7, exercise 6.3, class 10, mathematics. In the given figure आपको दी हुई है क्वेश्चन में, altitudes AD and CE, these are the altitudes of triangle ABC intersect each other at P. देखिए दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P. यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल राइट इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आप इन दोनों में देखो तो ये तो विजिबल है 90 डिग्री है ना. इसको आप चाहो तो नंबरिंग भी दे सकते हो लाइक 1 and 2. ठीक है. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP. ठीक है, दोनों ट्राइंगल में. तो फर्स्ट क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री. फिर सेकंड में आप लिख सकते हो ये एंगल है ना, इसको नाम दे सकते हो आप एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, दो एंगल्स हमें मिल गए इक्वल. इट मीन्स वी कैन से क्या कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. बस इतनी सी बात, खत्म. अब सेकंड पार्ट देखें. मैंने आपके लिए फिगर फिर से बना दी है सो दैट वी कैन सी इट हियर. सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD. So in triangle ABD and triangle CBE. पहले तो ये देखिए कहाँ है ABD मतलब अगेन आपके पास क्या है 90 डिग्री एक एंगल हो ही गया. एंड CBE दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री है ना. तो इसको भी आप नंबरिंग दे सकते हो. ABD के लिए ये नंबर 1, ये नंबर 2. ठीक है. सो हियर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों, ईच 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री के हैं. अब अगर आप देखो तो ABD अगर ये एंगल B इसमें आ रहा है तो CBE में भी एंगल B आ रहा है ना. सो यू कैन सी दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. ये हो गया आपका कॉमन. बस दो एंगल मिलके मुझे. सो थर्ड पॉइंट में आई कैन राइट ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE. खत्म. थर्ड पार्ट में कह रहे हैं ये in triangle AEP and triangle ADB. अब देखिए AEP है कहाँ, AEP this one and ADB. तो सबसे पहले AEP में एक तो ये 90 डिग्री आ गया आपका, इसको आप एंगल 3 बोल सकते हो. और ADB में एंगल D ये 1. ठीक है, तो 1 और 3 90 डिग्री ईच हो गया. और एंगल A अगर आप देखो यहाँ से, वैसे ये विजिबल है A एंगल अगर आप देखते हो तो दिस इज कॉमन. ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है राइट. सो व्हाट कैन बी राइट हियर, फर्स्ट वन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं.
सेकेंड में आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्यों, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। बस थर्ड में ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। ओवर। नाउ फोर्थ पॉइंट, in triangle PDC and triangle BEC, ठीक है। तो इनमें भी आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करने हैं। सेम दो एंगल देखिए, PDC ये हो गया मेरा ट्राइंगल, एंड BEC। तो सबसे पहले तो देखिए ये वाला डी एंगल जो है PDC में, ये एंगल डी, मतलब इसको मैं नंबरिंग दे सकती हूँ 4, इज इक्वल टू कौन से वाले के इक्वल होगा, BEC 2 के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकती हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकती हूँ, कॉमन कौन सा है, देखिए PDC, सी एंगल इसमें भी आ गया, और BEC में भी सी एंगल आ गया। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या है ये, दिस इज कॉमन, राइट। और थर्ड में भी लिख सकती हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AD, PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। अच्छा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तो हमने लिखा ही नहीं। इन ईच एंड एवरी वन इट इज AA, एंगल सिमिलैरिटी, हमने पहले भी नहीं लिखी है। सो प्लीज राइट डाउन हियर ऑल्सो AA सिमिलैरिटी, इन दिस ऑल्सो AA similarity, and the first one also you will write this as AA similarity. With this, question number 7 is over. Now let us start with question number 8, exercise 6.3. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. सबसे पहला काम है पैरेललोग्राम बनाइए ABCD, ठीक है, बना दिया। दिस इज माई पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये है ABCD, ठीक है, ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम। अब क्या कह रहे हैं, E इज अ पॉइंट, कहाँ पर है, ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ाई हुई है हमने, तो AD ये रही साइड, इसको थोड़ा सा आगे और कर लीजिए, ठीक है। फिर प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड BE कहाँ है, ये BE इंटरसेक्ट CD। अच्छा, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, let us draw this line, ठीक है। this is AD produced over there, this is E point, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर at F, this is F point, ठीक है। Now they are saying show that triangle ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला is similar to CFB मतलब अब हमें इनमें कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है जो इक्वल हो या फिर साइड्स हैं तो प्रोपोर्शनली इक्वल हो। तो साइड्स तो मुझे दिख नहीं रही है कोई, बट वी कैन सर्च फॉर द एंगल। देखिए, अगर आप ये देखो एंगल E, दिस इज इक्वल टू एंगल C, है ना। कैसे, क्योंकि ये हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हमेशा इक्वल होते हैं,
अब सेकंड आप ढूंढ सकते हो, ये देखिए ये दोनों लाइनें क्या हैं, दीज आर पैरेलल, BC is parallel to AE, right? And this BE is transversal. तो आप देख सकते हो कि दिस एंगल B is equal to एंगल E. क्यों? These are alternate interior. दो एंगल मिल गए हमें. So let us start. First of all, in triangle ABE and triangle CFB. ठीक है. Number 1 condition is ABE, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. This is 1, this is 2. ठीक है. इसको हम 3 ले लेते हैं और इसको 4. So angle 1 is equal to angle 2. रीजन क्या होगी? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सेकेंड कंडीशन देखिए, 3 इज इक्वल टू 4. कैसे हुआ ये? क्योंकि AD is parallel to BC. This is opposite sides of parallelogram, है ना? Therefore these are parallel. अब AD ही तो प्रोड्यूस करके AE बनी है, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि AE is parallel to BC, है ना? Therefore I can say angle 3 is equal to angle 4. रीजन क्या है? Alternate interior angles. बस दो एंगल मिल गए. So I can write therefore triangle ABE is similar to triangle CFB. Angle similarity. With this my question is over. Now let us look into question number 9. ठीक है. What is question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर दी हुई है. ठीक है. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, 2 triangles which are right angle triangle. देखिए ABC में 90 डिग्री और APM में एट एंगल M देयर इज 90 डिग्री. तो आपको प्रूफ करना है नंबर 1 ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. मतलब एक तो आपको क्राइटेरिया मिल गया. सेकेंड वन आपको ढूंढना है. और सेकेंड भी देखिए यहाँ से नाम से ही मुझे दिख रहा है कि मे बी A एंगल इज कॉमन, है ना? लेट अस चेक. क्योंकि कई बार ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो सकते हैं, तब भी A आ जाता है. तो A, यस, ABC में भी एंगल A आ रहा है एंड AMP में भी एंगल A आ रहा है. मिल गए दो एंगल्स. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP. ठीक है. सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री, है ना? नंबर 2 में आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. क्यों? कॉमन एंगल है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है. बस थर्ड में आप लिख दीजिए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP. कैसे? एंगल सिमिलैरिटी. ठीक है. अभी जो पार्ट 2 पूछा हुआ है ये भी इसी में आ जाएगा. हाउ? अगर ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं तो यू कैन सी दैट दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. देखो CA मतलब ये आया PA फर्स्ट और थर्ड, है ना? देयरफॉर CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC देखिए इसका पार्ट है अपॉन MP. राइट. क्या लिख दोगे यहाँ पर आप? CP
ST or corresponding sides of similar triangles. Bas, it is proved. Lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right.